हुआ। नमस्ते नमस्ते। और अभी मेरे पास है आशीष जी, आशीष कुमार शर्मा जी। वे भी दिल्ली से हैं और वे भी ऑक्सीजन ग्रुप का एक सदस्य हैं। और ये तो आपकी दूसरी बार ऊंचाई आ गए हैं, जिम में आ गए हैं जी। तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है काफ़ी। और मुझे लगता है 5 साल बाद वापस जो हम आए हैं तो शहर काफ़ी अच्छा है और नेचर काफ़ी है, तो बहुत पसंद आता है मुझे ऐसे जो शहर होते हैं। और पिछली बार वर्ष 2018 में तो आप पहली बार यहाँ आ गई और उस समय तो हिंदी नाटक का प्रदर्शन किया। उस टाइम पे इंग्लिश नाटक था। इंग्लिश नाटक। हाँ हाँ जी, तो उस टाइम पे इंग्लिश इस बार मलयालम। इस बार मलयालम है। तो आपकी मलयालम सबसे मुझे मलयालम समझ में आती है बट उतनी नहीं जितनी इंग्लिश या हिंदी। मैं हिंदी भाषा जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी जगह जो है, वहाँ से आता हूँ, तो मलयालम सिर्फ 20-30%, उससे ज़्यादा नहीं। तो बार चाइना में ये भारतीय थिएटर तो प्रदर्शन किया है, तो आपके विचार में चीनी लोग ये भारतीय थिएटर के बारे में क्या विचार है? क्या, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास बहुत ज़्यादा चीनी दोस्त भी हैं, तो वे कोई फीडबैक है आपके ये प्रदर्शन के बारे में? तो जो मेरे खुद के दोस्त हैं वो कल आएंगे शो देखने। लेकिन कल जो हमने पहला शो किया उसके बाद ऑडियंस का जो रिस्पांस था काफ़ी पॉजिटिव मिला, क्योंकि नाटक के बाद अमूमन हमें ये बताया गया था कि नाटक के बाद अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसे ऑडियंस जिनको कुछ पसंद नहीं आता या वो फीडबैक कुछ देना चाहते हैं तो वो नाटक के बाद बाहर वेट करते हैं। बट कल ऐसा कोई मुझे मिला नहीं बाहर, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबको नाटक बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वहाँ पे कोई नहीं था बात करने के लिए। क्या इससे पहले आपने कोई चीनी नाटक देखा था? मैंने यूके में एक नाटक देखा था। वो यूके बेस्ड एक कंपनी है, चाइनीज़ लोग हैं उसमें ही, तो मैंने यूके में देखा है इससे पहले। आपके विचार में ये चीनी नाटक और भारतीय नाटक के बीच क्या समानता है और क्या फर्क है? मुझे लगता है कि एशियन जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया और बाकी जो हमारे साथी हैं नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, मुझे लगता है कि एक म्यूज़िक जो है एशियन म्यूज़िक उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो चाइनीज़ म्यूज़िक जो है जो पिकिंग ओपेरा में यूज़ होता है और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे हुलूसी एक इंस्ट्रूमेंट है, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसके हिस्सों में मिलते हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ वहाँ से आती है। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो काफ़ी सिमिलर है कुछ चाइनीज़ थिएटर के अंदर और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ जो लोकल थिएटर है वहाँ पे। ऑल्सो द कॉस्ट्यूम्स हमारी कॉस्ट्यूम्स जैसे ओपेरा के अंदर जो कॉस्ट्यूम्स है पूरा गाउन जैसा, तो वैसे ही हिंदुस्तान में कुछ इंडिया की कुछ फॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसे ब्राइट कलर्स कॉस्ट्यूम्स यूज होते हैं, तो मुझे लगता है वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें। अलग मुझे लगता है भाषा भाषा के तौर पे भाषा भी अलग अलग है। हाँ क्योंकि आपके ग्रुप में मैंने भी उनसे बातचीत की थी, लेकिन ज्यादातर वे तो मलयालम भाषा बोलते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ आप तो हिंदी में, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मलयालम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मलयालम थोड़ी मुश्किल भाषा है, लेकिन आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक अच्छी बात है कि हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं चाइना में बैठ के। तो आप ये ऑक्सीजन ग्रुप में आप ये पियर किंग में कौन सा रोल एक्टिंग कर रही हैं? मैं पियर गिंट इस नाटक में 3 भूमिका निभा रहा हूँ। एक स्टेज हैंड, तो सेट जो बीच में चेंज ओवर होते हैं वो लगाना हटाना, ये एक बैक स्टेज है बट हमने उसको नाटक का हिस्सा बना दिया। दूसरा एक फ्यूनरल का सीन है, तो उसमें मैं बाकी जो प्रीस्ट है उनके साथ में आता हूँ। और थर्ड सीन जो है वो एक मेंटल असाइलम का सीन है, तो उसमें मैं एक पागल बना हुआ हूँ, एक मैड पर्सन। तो मुझे लगता है बट क्योंकि ये मलयालम में है नाटक एंड मुझे मलयालम नहीं आती है उतनी बोलनी, इसीलिए माई कैरेक्टर इज साइलेंट। मैं अपने हाव भाव एक्सप्रेशन से ज़्यादा खेल रहा हूँ। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये एक्टर भी बन सकते हैं और ये सभी बैकग्राउंड ये सभी सेट। हाँ, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है
मेरा जो प्रशिक्षण मैंने लिया है उसमें मैंने बतौर अभिनेता एज एन एक्टर मैंने शुरुआत की थी। तो हिंदी में तो आप जरूर एक्टिंग हाँ, हिंदी में मैं नाटक खुद लिखता भी हूँ कुछ कुछ और डायरेक्ट भी करता हूँ, निर्देशक भी हूँ मैं और डिज़ाइन भी करता हूँ। तो बढ़िया है। तो ये चाइना में आप क्योंकि तो बार आ गई है तो आपने कहा कि तो आप ये ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर से रुचि है, तो क्या क्या चीज़ आपसे सबसे पसंद है चाइना में? मैं क्योंकि बाकी हिस्सों में नहीं गया हूँ चाइना के, बट अगर इस हिस्से की बात की जाए जहाँ फेस्टिवल रहता है तो मुझे कुछ लोकल शॉपिंग सेंटर्स यहाँ जो हैं, जो लोकल आर्किटेक्चर है पुराना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसके अलावा वो जो इंस्ट्रूमेंट था हुलूसी, हाँ चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट जो है हुलूसी, वो मेरे प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ का उतना अच्छा नहीं है, बचाने गए हाँ हुलूसी। सो मेरी जो एक दोस्त है उसकी मम्मी जो है मदर, वो हुलूसी टीचर है। तो जब मैं यूके में था मैंने ये इंस्ट्रूमेंट देखा यूके में, एंड मैंने उसको बोला, कोविड के टाइम की बात है, और कोविड के टाइम पे हम सब जब बंद थे चार दीवारी में, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो मैंने ये चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट मंगवाया चाइना से यूके, और फिर मैंने उस पर हाथ साफ किया, मैंने बजाना सीखा, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसका साउंड। इवन दिल्ली में कुछ मैंने नाटक किए जिसमें मैंने हुलूसी के म्यूज़िक को नाटक में यूज़ किया। वाह, अच्छा है ये। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए कि कैसे एक हिंदी भाषी नाटक के अंदर एक चाइनीज इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ये अच्छी बात है जो चीनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और अच्छा नाटक बना सकते बिल्कुल हैं। और वो बहुत अच्छा भी निकल के आया उस सीन के हिसाब से। एक कार्निवल का सीन था, उस नाटक में एक कार्निवल, एक मेले का सीन था, तो यस, तो मुझे लगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो एक कार्निवल जैसा फील देता है, यू नो, तो इसीलिए मैंने उसको उस सीन के लिए यूज़ किया। अच्छा है। तो मुझे भी आशा है कि अगर अगली बार मैं मौका मिलती हूँ तो मैं भी भारत में आपके ये परफॉर्मेंस मैं देख सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल्ली आइए, आपका स्वागत है। और हमारे जो नाटक हैं दिल्ली शहर या बाकी जैसे केरला में हमने ये शो किया, अभी हमारा एक और शो है केरला में वापस जाके। आप इस क्षेत्र में कितने साल हो गए हैं काम करते थिएटर में? ओके, तो बतौर कलाकार मुझे आज 13 साल हो गए हैं। 13 साल, हाँ, 13 ईयर्स। तो इसमें इस वक्त के दौरान मैंने काफ़ी नाटकों में अभिनय भी किया, बट उसके अलावा कुछ नाटक मैंने लिखे और निर्देशित भी किए। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा भारतीय दर्शक हैं, हाँ। तो अगर वे पहली बार चाइना आए तो क्या रेकमेंड कर सकते हैं? तो यहाँ क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या क्या खाना खा सकते हैं? क्योंकि आप तो शाकाहारी है, हाँ, लेकिन ये चाइना में मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें हैं। एक, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं और आपको कुछ फैंसी चीज़, जैसे मुझे कपड़े, फैंसी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो भले ही वो चाहे आदमी के लिए हैं या औरत के लिए हैं, लेडीज़ के लिए हैं, मैं सिर्फ उनके कलर्स, उनके पैटर्न्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। ये मुझे चाइनीज़ कल्चर की बहुत ख़ास बात लगती है, तो वो मैं हमेशा लेके जाता हूँ। प्लस यहाँ पे ना एक हेयर पिन जो होती है, जो लड़कियाँ लगाती हैं, हाँ यस, तो वो मैं काफ़ी लेके गया था। लास्ट टाइम भी 5-6 लेके गया था, इस टाइम भी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लेके तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे? मेरे तो बाल ही नहीं है, मैं कहाँ यूज़ करूँ? के लिए नहीं, मुझे मुझे ना कुछ फैंसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे जो भी चीज़ ऐसे मेरी आंखों में लगता है वो ये कुछ अच्छा कलेक्शन हो सकता है। वो बात अलग है कि दिल्ली में जाके, इंडिया में वापस जाके मेरे कुछ दोस्त ले लेते हैं मुझसे, ये फैंसी चीज़, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। लोकल मार्केट्स आप एक्सप्लोर करें। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, ख़ास तौर से इस शहर का, वुज़ेन का काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, पुरानी दुकानें आपको मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। खाने के मामले में हाँ, अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे मुझे वेजीज काफ़ी पसंद है, तो मशरूम की बहुत वैरायटी है, तो वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मशरूम की बहुत वैरायटी आपको मिलती है। बट
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं शाकाहारी खाने के लिए तो आपको अपने ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, तो तलाश करने जी पड़ेंगे, जी जी। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी ढूंढना अपने लिए। वरना तो भूख से मर जाएंगे। बिल्कुल, बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं, फल है और ऐसे वेजीज हैं, बीन्स हैं। हाँ। बीन्स का क्वालिटी बहुत अच्छा जी लगा जी मुझे, जी। तो वो आप खा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। और क्या भारत में इस प्रकार के जगह भी मिलते हैं जो कुछ परंपरागत आर्किटेक्चर मिल सकते हैं? मुझे लगता है नेचर वाइज हमारे पास काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा जो खुला एक मैदान है, ग्रीनरी है, केरला में पूरा ऐसा ही है। बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा। वी ऑल्सो हैव बैक वाटर्स है केरला में, वो भी ऐसा ही है कि अगल बगल में घर है, बैक वाटर्स जगह है, पानी बह रहा है। अब आपको ट्रेडिशनल घर मिलेंगे, देन कुछ हाउस बोट्स मिलेंगी चलती हुई, तो बहुत सिमिलर आपको चीज़ें, व्यूज मिल जाएंगे ऐसे, जैसा यहाँ आपको देख पाते हैं। मुझे भी आशा है कि अगली बार मैं केरला जा सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल, केरला एक अच्छी जगह है जो छुट्टी लेने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, और इसीलिए मैं, क्योंकि इस टीम में ज़्यादातर लोग केरला से हैं, जी जी, मैं और एक और टीम मेंबर, हम दोनों ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया से जाते हैं। हाँ। तो हमारे लिए वो काम तो है ही कि हम हाँ। काम कर रहे हैं जाके, बट हमारे लिए एक तरीके से वो छुट्टी भी है, हाँ, क्योंकि हाँ, नॉर्थ में ऐसे खूबसूरत व्यूज जो है कम जगह मिलते हैं। हाँ जी। तो मुझे भी आशा है कि आपके ये परफॉर्मेंस चाइना में सक्सेस हो जाएगी, और मुझे भी आशा है कि अगली बार मैं भारत जा सकती हूँ और आपके शो फिर एक बार देखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के बाद अगले आने वाले जितने भी साल हैं, हमें वापस इस फेस्टिवल में आने का मौका मिलेगा, जरूर। और आप जैसे कुछ और दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे जो ये जो दोस्ती है, दो दो देशों के बीच की जो जो नजदीकियां, ये और अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे और संस्कृति जो है हमेशा लोगों को जोड़ती है, राजनीति तोड़ती है, जी जी जी, लेकिन संस्कृति जोड़ती है। तो ये तो सही है। कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये फेस्टिवल हमें मौका देता है कि हम और लोगों से गुफ्तगू कर सके। अब गुफ्तगू जो है एक उर्दू का शब्द नहीं, नहीं, गुफ्तगू मतलब बातचीत और मिल सके। जी जी जी, क्योंकि हालांकि हमारे तो देशों, ये सरकार के स्तर पर थोड़े समस्या हमेशा मौजूद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच ये आदान प्रदान बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी अभी भारत से वापस आ गई, और जब मैं भारत में थी सभी भारतीय लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं, और जैसे आप भी चाइना आ गए हैं, आपके विचार में आम चीनी लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि इस शहर में, मुझे कहीं लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, और बहुत सारा ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत नोशंस हैं कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है, वो ऐसे देखते हैं, हम उनको ऐसे देखते हैं, तो वो गलत भावनाएं हैं। मुझे लगता है कि लोकल जो लोग हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे बतौर एक अच्छे इंसान की तरह आप मिलते हैं, तो ये बॉर्डर्स जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपसे अच्छे से ही लोग बात करेंगे। उनके दिल बहुत साफ़ है, ऐसा मुझे फील होता है। और कहीं पे भी मुझे ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली जो टीवी पे जो दिखाई जाती है ना मीडिया में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छा है। अगर आप घूमने के लिए भी अगर आप प्लान करना चाहते हैं चाइना आना, तो मुझे लगता है ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। हनीमून के लिए भी अगर आप आना चाहते हैं तो शादी के बाद, तो आप प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा शहर है, नेचर है, मौसम बहुत अच्छा है, ख़ास तौर से अक्टूबर नवंबर का जो ये टाइम है, काफ़ी अच्छा मौसम है। लेकिन ये तो सिर्फ दक्षिण चाइना में, अगर उत्तरी चीन में तो बहुत ठंडा हो गया है आजकल। हाँ अच्छा, हाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ वेदर अक्टूबर के महीने में ख़ास तौर से, पिछली बार भी बहुत ऐसा ही था। अच्छा है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, आप वॉक कर सकते हैं। काफ़ी क्लीन है ये शहर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो अच्छा है। आपका भी फिर एक बार स्वागत है, आशा है कि आप हर साल आ सकते हैं, और मुझे भी हमारे ऐसी भारतीय उम्मीद है। मित्र भी हमेशा स्वागत है, जैसे हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, यस यस, वसुधैव कुटुंबकम। तो आशा करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से सबक लें और समझे कि भाई जो दिलों की जो दूरियां हैं उन्हें
ये जो बॉर्डर की बंदिशें हैं ये ना बांधे। हाँ। हमारे दिल दोनों देशों के खुले रहें, जी, और ऐसे ही हम एक दूसरे की संस्कृति से कुछ ना कुछ आदान प्रदान हाँ। लेन देन करते रहें। हाँ, जैसे आपने कहा ये हुलूस, ये हुलूसी चाइनीज instrument। इंस्ट्रूमेंट भारत के नाटक में भी बजाना जा सकते हाँ, हैं। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही जो बाकी ऐसे लोग हैं जो कलाकार हैं जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप कॉस्ट्यूम्स, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अगर आ नहीं सकते हैं तो आप कुछ वीडियोस के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हिंदुस्तान भारत के नाटकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।好， OK 拜。